आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये चैनल मैंने बनाया ही है आप सभी के लोगों के लिए जो कानून से रिलेटेड जानकारियाँ या कानून से रिलेटेड वो बातें जान सके जो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। क्योंकि चाहे छोटी बड़ी हो बात हो, चाहे राज्य की हो या देश की हो, सभी बातें जानना आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है कि आप भारत के नागरिक हैं, आपको हर कानून की बात पता होनी चाहिए। ये चैनल का उद्देश्य ही है कि अभी सभी भाई बहनों के लिए हर एक कानून और हर एक न्यूज़ जो रिलेटेड होती है, चाहे संपत्ति से हो, चाहे परिवार से रिलेटेड हो या अन्य कोई कानून हो, उससे आपको रूबरू कराना। आशा है आप सभी भाई बहन चैनल पे जो मेरे नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन बगल पे है, दबाकर बेल आइकन दबा दें, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। आशा है आप सभी ने कर लिया होगा। तो चलिए हम बात करते हैं आज की, ये बात करते हैं आज की क्या है। तो देखिए, वकीलों के चैम्बर में माला पहनाकर की जा सकती शादी। तो ये वक्तव्य है सुप्रीम कोर्ट से निकला हुआ कि वकीलों के चैम्बर में माला पहनाकर की जा सकती शादी। पूरी बात को हम जानेंगे, देखेंगे क्या है मामला। उससे पहले आप सभी भाई बहन फिर रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप देख सकते हैं जो मैं पढ़ रहा हूँ वो आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई देगा, ठीक है। चलिए देखिए, शीर्ष अदालत ने कहा है कि आपसी सहमति वाले विवाह में सार्वजनिक, जैसे कोई लड़का बालिग है, कोई लड़की बालिग है, वो आपसी सहमत से शादी कर सकते हैं। उसमें कोई बड़ा धूमधाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी शादी हो अपने माता पिता के सहमत से जरूर कीजिएगा। वो तो फिर आप बालिग है तो आपका कानून अधिकार है, आप वैसे कर सकते हैं। लेकिन मेरी एक बात थी तो वो मैंने कही, ठीक है। तो चलिए, तो शीर्ष अदालत ने कहा कि आपसी सहमति वाले विवाह में सार्वजनिक घोषणा की जरूरत नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने, नई दिल्ली से एक खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपसी सहमति वाले विवाह, जिसको हम सामान्यतः प्रेम विवाह कहते हैं, कि उसी पर ऐसी शादियां होती हैं, ठीक है, के लिए सार्वजनिक अनुष्ठान की घोषणा की जरूरत नहीं है। यह घोषणा की जरूरत नहीं है। कोई भी जोड़ा एक दूसरे को माला पहनाकर या अंगूठी पहनाकर साधारण समारोह के जरिए वकील के चैम्बर में शादी कर सकता है। हालांकि वकील अदालत के अधिकारी के पेशेवर हैसियत से नहीं होंगे, बल्कि वो मित्र, रिश्तेदार, सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से हिंदू विवाह अधिनियम तमिलनाडु राज्य संशोधन की धारा 7A के अंतर्गत 7A के तहत विवाह करा सकते हैं। जस्टिस रवीन भट्ट और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने मद्रास हाई कोर्ट के निर्णय को पलटते हुए, तो देखिए, जस्टिस रवीन भट्ट और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने मद्रास हाई कोर्ट के जो निर्णय था इसके विपरीत था, उसको पलटते हुए सोमवार को यह फैसला सुनाया कि पीठ किसी भी व्यक्ति के जीवन साथी चुनने के मौलिक अधिकार को बरकरार रखा। तो इसमें सबसे बड़ी बात है, पीठ ने किसी भी व्यक्ति के जीवन साथी चुनने का जो मौलिक अधिकार है उसको बरकरार रखा, क्योंकि मौलिक अधिकार ही आप जानते हैं कि वो किसी व्यक्ति से छीने नहीं आ सकते, ठीक है। तो मद्रास हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि अजनबियों की उपस्थिति में गोपनीयता से किया गया विवाह हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार वैध नहीं है। तो मद्रास हाई कोर्ट में ये मामला था। उसमें मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था अजनबियों के बीच विवाह गोपनीय तरीके से किया गया विवाह हिंदू विवाह अधिनियम 1995 के अनुसार वैध नहीं है। इसी को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया और उसने पलट कर कहा कि अब किसी घोषणा की जरूरत नहीं है विवाह के लिए, जो मैंने आपको ऊपर बताया, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं, एक मिनट अभी मैं, ठीक है। तो देखिए, इसमें जो कहा गया कि मद्रास हाई कोर्ट के जो फैसले को पलटा गया, तो विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार वैध नहीं है। मामले के जुड़े वकील ए वेलन के अनुसार शीर्ष अदालत
बालकृष्णन पंडियान बनाम पुलिस अधीक्षक 2014 के मामले में मद्रास हाई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया जिसमें माना गया था वकीलों के जरिए कराई जाने वाली शादी मान्य नहीं है और शुमरियाथई विवाह आपसी सहमति विवाह जिसको कहते हैं तो गुप्त रूप से संपन्न नहीं किया जा सकता। अगर हम देखें इसी पर मद्रास हाई कोर्ट का जो विचार था वो गलत था। शीर्ष अदालत ने कहा कि बालकृष्ण पंडियान मामले 2014 में मद्रास हाई कोर्ट की ओर से व्यक्त किए गए विचार गलत था। इस धारणा पर आधारित प्रत्येक विवाह के सार्वजनिक अनुष्ठान या घोषणा की आवश्यकता होती है कि दृष्टिकोण से काफ़ी साधारण, क्योंकि अक्सर माता पिता के दबाव के कारण विवाह में प्रवेश करने का इरादा रखते हैं वाले जोड़े शादी के बंधन पर नहीं बंध पाते। उन्होंने कहा कि माता पिता के दबाव में तो वो शादी कर लेते हैं लेकिन ऐसे जोड़े शादी विवाह बंधन पर नहीं बंध पाते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शादी का इरादा रखने वाले जोड़े पारिवारिक विरोध या अपनी सुरक्षा के डर जैसे विभिन्न कारणों से सार्वजनिक घोषणा करने में बचते हैं। ऐसे मामलों में सार्वजनिक घोषणा लागू से जीवन खतरे में पड़ सकता है और अलगाव की आशंका हो सकती है। तो काफ़ी परेशानियाँ होती सामाजिक घोषणा करने से, इसलिए सामाजिक घोषणा को सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया और सार्वजनिक जो घोषणा करने का अब नहीं कर आप ऐसे ही विवाह कर सकते हैं। तो ये रही खबर। आप सभी भाई बहनों को इसी तरह खबर मिलती रहेगी। चैनल को लाइक कर से जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।